अपना खुद का घर लेने का सपना अब होगा सच। वेलकम टू ग्रीन सिटी नेरल एंड अफोर्डेबल पीमे टाउनशिप प्रोजेक्ट। सिर्फ 19.99 lakhs में 1 BHK अपार्टमेंट विद EMI स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 20,000 per month. Possession in 3 years and payment option up to 6 years with interest-free EMI. Get PME benefits up to 3.54 lakhs and only 1,000 rupees stamp duty, located just 1 kilometer from Neral railway station with easy connectivity to Mumbai. Enjoy 100 plus amenities including clubhouse, swimming pool, gym, garden, sports facilities and much more. A complete township spread across 17.5 acres with schools, shopping and daily convenience nearby. Book your dream home today at Green City पहला घर नेरल। Green City नेरल, आपके सपनों का पहला घर। भारी बारिश के चलते उत्तर शिव से लेकर अमृतनगर मुंब्रा तक हुआ कई जगहों पर जल जमाव, सड़कें गलियां पानी में डूबी। हर वर्ष हो रही इस हालत का आखिरकार कौन है जिम्मेदार? मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 1 जुलाई बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश ने, लगातार होती बारिश ने फिर एक बार मुंब्रा समेत उत्तर शिव तक हाहाकार वाले हालात पैदा कर दिए। हालांकि शील फाटा, ग्रीन पार्क, शिबली नगर, ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पर हर वर्ष बारिश के कारण जब भी भारी बारिश होती है हालात बेहद दयनीय हो जाते हैं। हम सबसे पहले अपनी खबर में आपको उत्तर शिव से मुंब्रा, अमृतनगर, इंशा नगर तक के वीडियोस बताएंगे। सबसे पहले आप उत्तर शिव के वीडियोस देखिएगा, उसके बाद शील फाटा परिसर के यानी शील चौराहे से लेकर के बिल्कुल आगे ग्रीन पार्क, शिबली नगर तक के वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। फिर आगे आपको हम दिखाएंगे रशीद कंपाउंड, बॉस्को स्कूल, चरनी पाड़े का नाला, उसका आसपास का पूरा परिसर और उसके बाद अमृतनगर स्थित इंशा नगर की हालत। अब वजह दी जाएगी भारी बारिश की कि लगातार भारी बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है और ऐसे भारी बारिश के चलते क्या किया जा सकता है। प्रशासन और शासन यानी काम करने वाला सरकारी महकमा और लोगों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि, चाहे वो नगर सेवक हो चाहे वो विधायक हो, वो ऐसा कहकर हर वर्ष अपनी जिम्मेदारी निभा देते हैं। इस वर्ष भी वही जवाब आएगा। लेकिन हो क्या रहा है? हर वर्ष इस तरह के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? क्यों इतनी दयनीय और खराब हालत जो है खास करके शील फाटा, ग्रीन पार्क, शिबली नगर तक के पूरे इलाके में हो रही है? हालांकि आपको शायद पता होगा कि लगभग 4 वर्ष पहले हमने इस संबंध में कई सारी खबरें आपको दिखाई थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण खबरें ऐसी थी कि पहाड़ की तरफ से आने वाले पानी के लिए, उसको बहा के ले जाने के लिए जो नाले थे वो नाले हजम कर लिए गए, जो कलवर्ट बनाए गए थे वो कलवर्ट खा लिए गए। खाने वाले लोग कौन है? तो बिल्डर लॉबी है और साथ ही में उनको मदद करने वाले मनपा अधिकारी है और स्थानीय जनप्रतिनिधि है। तो इसी वजह से यहां पर यह हालात पैदा होते हैं। सड़क पर पानी ही पानी है। एक तरफ की सड़क पूरी तरह से शीलफाटा परिसर में बंद हो चुकी है। एक ही सड़क से वाहनों का आना जाना हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लग गया है और घंटों यह स्थिति बनी हुई है। सुबह से लेकर शाम तक यह हालत वैसी की वैसी बनी हुई है। आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों कर यह हालात हर वर्ष इस पूरे इलाके में बनते हैं? उत्तर शिव में भी अगर भारी बारिश हो जाती है तो वहां पर भी पूरा हाईवे जो है वो जलमय हो जाता है, पूरी तरह से सड़क पानी में डूब जाती है। वहां पर भी इसी तरह से फिर ट्रैफिक जाम की समस्या होने लगती है, गाड़ियां आगे बढ़ना मुश्किल हो जाती है। अब शील फाटा, ग्रीन पार्क और शिबली नगर के बाद आगे कौसा, रशीद कंपाउंड, श्रीलंका रशीद कंपाउंड का जो अंडरपास है वो इलाका, फिर चरनी पाड़े का नाला। चरनी पाड़े के नाले की सफाई की समस्या हर वर्ष बनी रहती है। अब नाले में कचरा डालने वाले नागरिक भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, मगर जिनको सिविक सेंस नहीं, अपने शहरी होने के फर्ज का एहसास नहीं, तो वो लोग नाले में कचरा डालेंगे ही। लेकिन ये नाला सफाई जो अमूमन अच्छे से होनी चाहिए वो अक्सर दिखावे के तौर पर भी होती है। ठेकेदार और प्रशासन और सभी की मिली भगत से दिखावे की नाला सफाई भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इंशा नगर में भी आपको वही कारण दिखाई देगा कि नाला कहीं पर जो है कनेक्ट नहीं है, तो कहीं पर कचरे के ढेर से नाला पूरी तरह से पट पड़ा है और पानी जाने का रास्ता बंद हुआ है। गलियों में यहां पर पानी घुसा पड़ा है। ये पूरे हालात जो है 1 जुलाई की बारिश में उत्तर शिव, शील फाटा, कौसा रशीद कंपाउंड, अमृतनगर के इंशा नगर पूरे इलाके में रहा। लोग
जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं अपनी सिविक प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, अपनी नागरिक समस्याओं को दूर करने के लिए, लेकिन उनसे सवाल नहीं करते, ना प्रशासन के ऊपर धावा बोलते हैं, ना ही अपनी तरफ से अवेयरनेस वाला काम करते हैं। तो हालात तो ऐसे ही हर वर्ष बनते रहेंगे। हर साल खास करके शील फाटा ग्रीन पार्क और शील सर्कल से पूरा जो इलाका शिवली नगर तक का आता है वो डूबता है, वो मुसलसल फिर इस तरह से डूबता रहेगा। मुमरा शहर के कई इलाकों में भी इसी तरह से जल जमाव भी होता रहेगा और पानी जो है वो गटरों नालों से निकल करके लोगों के घरों में और दुकानों में घुसता रहेगा। उत्तर शिव जिंदाबाद, उत्तर शिव कचरा पट्टी जिंदाबाद, उत्तर शिव के एमएलए जिंदाबाद, उत्तर शिव के एमएलए जिंदाबाद, उत्तर शिव के एमएलए जिंदाबाद। ये देखो रफीक चाचू, पूरा ग्रीन पार्क भर गया है इतनी सी बारिश में। क्या कर रहे हो? जीसीबी वाला क्या कर रहा है? वो रास्ता बना रहा है। वहाँ का रास्ता बनेगा, कट रहे उधर ट्रैफिक लगी ना वो
वो क्या कर रहा है? वो जीसीबी वाला क्या कर रहा है? वो रास्ता बना रहा है। वहाँ का रास्ता बनेगा, कट रहे उधर ट्रैफिक लगी ना उधर। गाड़ी बाइक गाड़ी अरे बेचारी ये औरत के साथ हादसा होने से बची है। अभी गिर जाती तो बह जाती है औरत। इतना पानी का प्रेशर है, ये देखिए पानी का कितना प्रेशर है। किसी की भी जान के साथ में खिलवाड़ करना सरकारी पैसे लगाकर, ये तो नाजायज पैसे लगा है। और गटर को दो तरफ से डिवाइड करना चाहिए था। जब मालूम है कि एक तरफ से ये पानी इतना फोर्स में आता है, 3 फुट 4 फुट पानी आता है, तो दो तरफ डिवाइड कर देते तो ये रास्ता निकल जाता। अभी ये बाइक लेकर ये परेशान है, ये कार यहाँ पे घुसा पड़ा है। वो औरत लेडी बेचारी डर के वो गिर गई। अभी भी वो सदमे में आकर साइड में खड़ी है वो औरत। ये सरकार का पैसा क्या मौत के नाम पे खर्च करने के लिए आया था क्या? गटर बनाने के 5 करोड़ 54 लाख रुपया इस गटर के नाम पे पास हुआ है। इसका हिसाब सरकार लेगी आज नहीं तो कल, और जिसका मौत होगा उसको क्या मुआवजा देगी, ये सरकार इस पे बात करे। मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि इससे जान का बहुत बड़ा खतरा है इस इलाके में, और इसका जिम्मेदार कौन? ये रशीद कंपाउंड का हाल है, ब्रिज के नीचे बाईपास। ये देखो, ये ब्रिज के नीचे कितना पानी है, बाप रे। सब ठेले डूब गए। समंदर गाड़ी नहीं जाएगा।
पानी भरा हुआ है। विकास बोलता है, विकास
है।